कल राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान की अगर प्रतिशत की बात करें तो कहीं न कहीं प्रतिशत जो रहा, कई जो पेपर हैं, कई जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो 52 से 60% बगा रहे, मगर हम कहेंगे कि 40 से कम मतदान हुआ है, 40% से कम मतदान हुआ है, जिसमें देखने को मिला कि कई जगह पर जो बूथ थे वो बूथ कहीं न कहीं खाली दिखे और वहाँ पर जो जनता का रुख था, उनके चेहरे पर जो भाव होना चाहिए था वो बिल्कुल कहीं न कहीं नहीं देखने को मिला। हमारे साथ आमजन है, क्या रहा अब की बार, ऐसा क्यों रहा कि छुट्टी का दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की, उसके बाद भी मतदाता बूथ तक नहीं पहुँचे और वोटिंग में कहीं न कहीं कमी रही? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि जैसा प्रतिशत यहाँ पर मैंने देखा कि न्यूज़ चैनल्स पे बताया गया, अखबार में जैसे मैंने पढ़ा उसके ऊपर जो प्रतिशत बताया गया, मुझे नहीं लगता कि इतने प्रतिशत भी वोट पड़े हैं, क्योंकि मैं खुद जब वोट डालने गया था तो वहाँ का ये स्थिति थी कि मैं किस सिंगल रूम में वोट डाल रहा था। मुझे देख के बड़ा मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा अब की बार ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने इसके जायज़ा लिया, पता किया तो पता लगता है कि यहाँ प्रचार मुझे भी लगा था और मैं लोगों से मैंने पूछा कि यार इस तरह ऐसा हो क्यों रहा है, तो लोगों ने एक ही बात बताई कि भाई प्रचार में जो कमी देखी गई उस वजह से, और लोगों ने इस दिन को बड़ा इन्जॉय किया। भाई गवर्नमेंट को थोड़ा देखना, जो भी तो इनके जो भी कैंडिडेट्स थे जो खड़े हुए उनको समझना चाहिए था कि भाई जब तक प्रचार ही नहीं होगा जनता जागरूक कैसे होगी। इसी कारण से प्रतिशत गिरा है और इसका इम्पैक्ट मैं मानता हूं कि ये बीजेपी सरकार को बिल्कुल ही पड़ेगा। इससे नेक्स्ट जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। बिल्कुल कहीं न कहीं जो प्रतिशत घटा है उसको लेकर कांग्रेस का दबदबा कहीं न कहीं ज़्यादा मिला है। और बात करें बीजेपी की, जो कि कह रही है अपने हर जगह पर कि 25 की 25 सीटें रहेगी राजस्थान में, तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार जिस तरीके से प्रतिशत घटा है तो 25 की 25 सीटें राजस्थान में आएगी। क्योंकि अगर TV9 भारतवर्ष की बात करें तो उनका जो एग्जिट पोल है, उनकी रिपोर्ट ने कहा है कि 17 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। मैं बात करूँगा, यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे अब की बार कैसा लग रहा है कि जिस प्रतिशत घटे हैं वोट के, क्या कारण रहा है सर? देखिए, कारण मेरा मानना यह है केवल जागरूकता का रीज़न मेन है कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको सबको जागरूक करना चाहिए था कि आपको एक दिन जो मिला है आप उसको चाहे छुट्टी मान के कर रहे हैं जो भी, पर जिस काम के लिए मिला है सबसे पहले आप वो काम करते। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जागरूकता होनी चाहिए थी कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद सब काम, तो वो नहीं हुआ है। सब लोगों ने वीकेंड सोचा कि शुक्रवार है, संडे आ जाएगा, ये तो वो प्लान्स कर लिए और वो बाहर निकल गए। उनको सबसे पहले वोट देना था, क्योंकि वो आगे आने वाले 5 साल के लिए भारत का एक मार्गदर्शन जो करेगी टीम, उसको तैयार करने में योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये योगदान ज़रूरी था, जो कि नहीं हो पाया। और वोटिंग परसेंटेज गिरने का कारण ये भी है कि भारत का जो युवा है वो सारा दिन इंटरनेट पे इधर से उधर जो भी न्यूज़ है देख रहा है, कर रहा है। सबसे पहले उसको ये करना था कि मैं वहाँ जाऊँ, अपना वोट दूँ, उसके बाद में, क्योंकि मैं कल खुद जब गया वोट देने, लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव में मेरा नंबर आया था लगभग आधे घंटे में वोट देने के लिए। कल मैं 2 से 3 मिनट में फ्री हो गया, वोट देकर बाहर आ गया। भीड़ नहीं थी, खाली थे। तो वो वाला जो उत्साह था विधानसभा चुनाव वाला, वो इस बार नहीं दिखा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो विधानसभा में जिस तरीके से भीड़ थी और जिस तरीके से लोगों में जो विश्वास था कि पार्टियां करके बैठी थी कि आम जन अगर वोट देने जाएगा तो कहीं न कहीं अब की बार मतदान बहुत अच्छे प्रतिशतों में होगा। बाबूजी, आप क्या कहेंगे अब की बार की वोटिंग को लेकर? देखो, ऐसा है, ये तो मतदान है, कुछ पार्टियों की कमी भी रहती है। ये ज़रूर है पहले से 8-10% कम वोटिंग हुई है। उस कम वोटिंग के कारण जहां अपन 25 का वो लगा रहे थे कि राजस्थान में से 25 सीटें हैं, उसमें 22 सीटें आ सकती। और ये बड़ा कारण तो एक धूप भी रहा है। गवर्नमेंट ने छुट्टी भी करी थी, भाई इस दिन छुट्टी है, व्यापारी लोग दुकान बंद रखें, आपके ऊपर कोई वो नहीं है। पार्किंग जगह जगह कर रखी थी गवर्नमेंट ने। और कुछ जो 25% की बीजेपी आस लगा के खड़ी थी, उसमें 2-3 सीटें जाने की संभावना है। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे जनता से, आम जन से राय लेंगे, क्योंकि पहले चरण के जो राजस्थान में चुनाव थे वो पूरे हो चुके हैं, मगर दूसरे चरण के जो चुनाव है 26 अप्रैल को शुरू होने जा रहे हैं। उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने अपने अपने
इन्होंने संकल्प पत्र में जो वादे किए, उन्होंने अपने न्याय पत्र को लेकर जो वादे किए, तो कहीं न कहीं जो मार्केट में अगर युवाओं की बात करें, जो बेरोज़गारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं सामने आई और लोगों को सता रही थी कि ये लोग वादे तो पूरे नहीं करते। कई जैसे गाँवों ने भरतपुर साइड में मना कर दिया कि हम लोग वोटिंग करने नहीं जाएंगे, तो ये भी कहीं न कहीं कुछ बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि युवाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसमें लोग, जो युवा वर्ग है उनको बिल्कुल ये जो है सरकार, राजस्थान सरकार में जैसे अभी कांग्रेस रही थी और जितने भी वादे सरकार करती है, तो हमने खुद नोटिस किया है कि मतलब वादे तो करती है लेकिन वादों पे खरी नहीं उतरती है। मतलब कि ये मान के चलिए आपकी जब इनके जब होते एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद एक रिज़ल्ट के लिए वेट करता है एक युवा कि रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद में अपनी जॉब तो जो है ठीक है, कहीं ना कहीं तो जॉब लगेगी, पता लगता है कि वो लीक हो गया पेपर, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो वही उम्मीद जो जब खरी नहीं उतरती तो युवा वर्ग जो एक साइड हो जाता है, फिर एक लगता है कि एक वृद्ध वर्ग रह जाता है केवल वोटिंग के लिए। तो मैंने जो देखा तो युवा वर्ग एक साइड ही था, इसमें देखा तो पुराने ओल्ड पर्सन जाने आ रहे थे, लेकिन युवा वर्ग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा यहाँ पर राजस्थान में गिरा है। तो अब आने वाले टाइम पे सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो वादे करें उन वादों पे खरी उतरे, यदि वो खरी उतरेगी तभी जाके इसका प्रतिशत आने वाले टाइम पे बढ़ेगा। ये बिल्कुल कहीं न कहीं अब की बार दोनों पार्टियों को भुगतान करना पड़ेगा इस बात का कि क्या जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, या फिर कहें कांग्रेस की बात करें, घोषणा पत्र जो उनका न्याय पत्र है, न्याय पत्र की बात करें या संकल्प पत्र की बात करें, तो ये लोग लगातार कागज़ों में तो ले आते हैं मगर धरातल पर इनको लाने में कहीं न कहीं जोर आता है। पूरे 5 साल निकल जाते हैं मगर काम नहीं कर पाते। इसी को लेकर जनता ने अब की बार नाराज़गी कहीं न कहीं जताई। और वोट बैंक की अगर बात करें तो प्रतिशत जो घटते नज़र आ रहे हैं उसमें बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। जो कह रहे हैं 25 की 25 सीटें, तो कहीं न कहीं अब की बार जो सीटों का दाव है वो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ये कहना स्वाभाविक नहीं है। लगातार हम दिखाते रहेंगे, द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत आप लोगों को दिखाता रहूँगा हर पल की खबरें। देख बैरवा के साथ जयपुर।